हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करने शुरू कर दिए थे बेटा जर्नल एंट्री पर। आज फिर एग्जाम्पल कुछ कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके नई नई चीज़ों को सीखते चलते हैं बेटा। बाबू, मैंने दो एग्जाम्पल आपको होमवर्क भी दिए थे बहुत सिंपल से। मेरे को एक बार उसके जैसे ही दो और एग्जाम्पल कराने हैं बेटा, ठीक है ना आप, ताकि सॉल्यूशन को एक बार मैच कर पाओ। मैं सेम एग्जाम्पल तो नहीं करा रहा हूँ बेटा, थोड़े से चेंज एग्जाम्पल बना रहा हूँ बेटा और उसको कराने की कोशिश करता हूँ। लो सामने देखना मेरी तरफ बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी करने को, और मैं जाते जाते एक हिंट देकर गया था कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। बस इस चीज का आप ध्यान रखना बेटा। मैं फटाफट से फॉर्मेट बनाता हूं जर्नल एंट्री का और इनकी जर्नल एंट्री करते हैं बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहले पहली जर्नल एंट्री क्या बोलता है बेटा? बोलता है सोल्ड गुड्स टू मोहन। आपने मोहन को गुड्स बेचा बेटा, 50,000 रुपए की MRP है और आपने क्या करा, उसको ट्रेड डिस्काउंट दी 10%। बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। बेटा आपने 50,000 की MRP का सामान बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, 10% बेटा 50,000 का 5,000 रुपये, तो आपने सेल कितनी करी मोहन को? 45,000 रुपये की सेल करी। दैट्स इट बेटा। ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। आप रिकॉर्ड करो सीधा कि आपने कितने रुपए का सामान बेचा मोहन को? बेटा 45,000 रुपये का। तो मोहन अकाउंट डेबिट, कैश आता तो बेटा कैश अकाउंट को डेबिट करता। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने जर्नल एंट्री कर ली है बेटा 45,000 से, 45,000 से। लो बेटा अगली बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। कहता है परचेज करें आपने गुड्स सोहन से 40,000 रुपए की MRP और उसने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%। बेटा 40,000 का सामान खरीदा, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 40,000 का 20%, 8,000 रुपीज। दैट सिंपली मीन्स आपकी परचेजेस कितनी है बेटा? 32,000। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होने वाला, तो हमने क्या करना है बेटा? परचेसेस को रिकॉर्ड करना है खाली। लो जी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, सॉरी मैं मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट लिखो, लिखना है तो बेटा अकाउंट वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूं मैं तो। लो बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड 32,000 रुपीज। तो बेटा ऐसा ही कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिया था, होप कर रहा हूं सबने ठीक किया होगा। एक बार मैच कर लो, और कुछ भी नहीं था बेटा। इट इज अ सिंपल सेल ट्रांजैक्शन और अ सिंपल परचेज ट्रांजैक्शन।
बट बेटा कैलकुलेशन में आपको ट्रेड डिस्काउंट हटानी पड़ेगी, वो मैंने हटा दिया है। तो बेटा ये था मेरा पहला एग्जाम्पल आज का, और एग्जाम्पल करने स्टार्ट करते हैं बेटा, धीरे धीरे नई नई चीज़ों को सीखते हैं। लो प्यारे बच्चों, मैं रब करके एक नया एग्जाम्पल लिखता हूं आप सबके लिए। लो बेटा, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 भी होमवर्क दिए थे। अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप कॉल करके उस प्रॉब्लम को भी ले सकते हैं। लो बच्चों, मैं होप कर रहा हूं सबने इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 कर लिए होंगे। चलो देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की। आज का एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। और मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं कि हम 50 to 60 एग्जाम्पल तो कंफर्म करने वाले हैं। लो बेटा, फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन देता हूं आपको। लो प्यारे बच्चों, बेटा कमाल का क्वेश्चन है, दिमाग बहुत चलेगा इस क्वेश्चन में। आपके एनालिटिकल स्किल चेक होने वाले हैं कि कितने आराम से आप चीजों को समझ पाए हो। प्यारे बच्चों, अगर आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नजर आएगी नहीं बेटा, ठीक है ना। अगर आप थर्ड ट्रांजैक्शन रीड करोगे तो प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बेटा ऐसी चर्चा भी बहुत करी है। जब भी वर्ड ऑफ फुल सेटलमेंट, आप समझदार हो, मैं एक बात बोल चुका हूं, कहीं ना कहीं डिस्काउंट की चर्चा जरूर आ जाती है जब भी ये वर्ड दिखाई देता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो बेटा फर्स्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, थर्ड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेकंड बहुत काम का होगा। मैं देखना चाहता हूं बेटा आपका कितना दिमाग चलता है बेटा। लो, मैं चाहूंगा बेटा कि मेरे प्यारे बच्चे मुझे पोस्ट करके खुद से करके दे दे क्वेश्चन, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा बेटा, ठीक है ना। मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगा बेटा अगर आपने खुद कर दिया। लो देखते हैं बेटा, आप जो कर सकता है पोस्ट करके बेटा मुझे क्वेश्चन खुद करे, नहीं होगा तो बेटा मैं तो कर ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लो प्यारे बच्चों, हम फटाफट से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ कुछ जर्नल एंट्री कर रहे हैं। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने बेटा सुरेश से 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, लेकिन 1 लाख रुपए सिर्फ एक एमआरपी है, सिर्फ लिस्ट प्राइस है। आपने खरीदे कितने क्या बेटा, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदे हैं। बेटा ट्रेड डिस्काउंट का यूज सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, 1 लाख का 10% दैट मीन्स 10,000 रुपीज। तो बेटा 90,000 रुपए के आपने खरीदे हैं बेटा कायदे से तो गुड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों लो फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन को करते हैं बेटा। आपने गुड्स खरीदे हैं बेटा उधार पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश। बेटा सुरेश से आपने गुड्स खरीदे हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बेटा परचेज की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा, 90,000 रुपीज लिखना, 90,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट कहीं बुक्स में नहीं दिखाई जाती बेटा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। मैंने कैलकुलेशन के लिए यूज कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख रुपए की एमआरपी का सामान लेकर आया, लेकिन बेटा तय हुआ कि फ्यूचर में 90,000 ही देने हैं। बेटा मेरी परचेजेस कितनी है, मेरी परचेजेस 90,000 रुपए की है। मैं ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं करता, ठीक है जी। बेटा जब मैं घर आ गया मुझे पता लगा इसमें से कुछ सामान खराब भी निकला है,
और मैंने क्या करा, गुड्स रिटर्न करने का डिसीजन लिया कि सुरेश मैं तुझे क्या कर रहा हूं, कुछ सामान वापसी भेज रहा हूं। लेकिन बेटा अब बहुत आराम से देखने वाली चीज क्या है बेटा, जो आप सामान वापसी कर रहे हो ना, उसका लिस्ट प्राइस, उसका MRP 10,000 रुपए है, उसका MRP 10,000 रुपए है। बेटा सियाने मत बनना ज्यादा। आप सुरेश के पास गए, आपने सुरेश को कहा सुरेश देख तुझे मैंने 90,000 रुपए देने हैं, ठीक है जी, और ये 10,000 रुपए की MRP का सामान मैं वापस करके जा रहा हूं, कल तुझे 80,000 रुपए दूंगा। सुरेश कहेगा बैठ जा भाई, ज्यादा सियाना मत बन। आपने कहा क्यों, क्या हो गया इसमें, सियाने की क्या बात है। उसने बोला कि जब गुड्स खरीदने आए थे तो मुझसे आपने 10% डिस्काउंट ली थी। जब आप गुड्स खरीदने आए थे कल तो आपने मुझसे 10% डिस्काउंट ली थी बेटा, और आज जब आप 10,000 रुपए के गुड्स वापस कर रहे हो तो क्या MRP क्यों कंसीडर कर रहे हो, इसमें से भी 10% लेस करो ना। आप ये थोड़ी कहोगे कि मैंने परचेस तो करा सिर्फ 90,000 का और आज मैं 10,000 रुपए के MRP के गुड्स वापस कर रहा हूं, और ये थोड़ी कह दूंगा कि कल तुझे 80,000 रुपए दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट तो रिटर्न में से भी वापस होनी चाहिए ना, डिस्काउंट तो बेटा रिटर्न में से भी डिडक्ट होनी चाहिए ना बेटा, बड़ा ऑब्वियस बात है ये, सुन लो बेटा बात। अब आप ये नहीं कह सकते ना बेटा, कल आप 1,00,000 रुपए का सामान खरीद कर लाए, उसमें 10% डिस्काउंट आपने ले ली और बोला कि मैं तेरे को 90,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है ना। अगर आप आज सोचो बेटा कि आपकी दुकान पे कितना MRP का सामान बचा है बेटा, आपकी दुकान पे तो 1,00,000 MRP का सामान पड़ा है, तो आज आप 90,000 का रिटर्न करने चल दो। कल सुरेश को बोलो सुरेश तेरे से 1,00,000 का MRP का सामान ले गया था, 90,000 रुपए तुझे देने थे, ये आज 90,000 रुपए के MRP का सामान वापस चल, तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं। फ्री में 10,000 रुपए कमाओगे क्या बेटा, फ्री में कमाओगे 10,000 रुपए बेटा। रिटर्न के टाइम पर भी ट्रेड डिस्काउंट का रोल उतना ही है जितना परचेज के टाइम पर है। जब आपने परचेज किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आपने ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके कैलकुलेशन करी थी, बिल्कुल करी थी। जब आप रिटर्न करोगे बेटा तो सामने वाला सुरेश कोई पागल नहीं है, जब आप गुड्स रिटर्न करने जाओगे तो सुरेश क्या कहेगा आपको कि आप 10,000 रुपए लिस्ट प्राइस का सामान वापस कर रहे हैं, इसमें 10% डिस्काउंट डिडक्ट करो, यानी कि आप जो सामान वापस कर रहे हैं मुझे सिर्फ 9,000 रुपए का कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न, सेल के साथ साथ सेल्स रिटर्न में ट्रेड डिस्काउंट का बिल्कुल बराबर का रोल है। अदरवाइज तो बेटा दुनिया पागल ही बनाती रहेगी बेटा अपने सप्लायर्स को। मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको पागल बनाने का। सुरेश से आप 1,00,000 रुपए का सामान खरीद कर लाए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 आपने पे करने हैं। दुकान पर आपके 1,00,000 का सामान रखा है जिनका MRP 1,00,000 रुपीज है। अब ये थोड़ी करूंगा 9,000 के MRP का सामान सुरेश के घर छोड़ाऊंगा, सुरेश को कहूंगा ले हिसाब बराबर हो गया बेटा, ठीक है ना। क्या हिसाब बराबर हो गया बेटा, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब परचेज और सेल के टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट का आप कैलकुलेशन के लिए यूज करते हो, सेम वैसे ही यूज करेंगे बेटा परचेज रिटर्न एज वेल एज सेल्स रिटर्न के लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस, और मैं सोचना चाह रहा था बेटा, मैं देखना चाह रहा था कितने बच्चे मेरे जैसा सोच पाएंगे। मुझे लगता है काफी बच्चे मेरे साथ साथ ये बात सोच पाए होंगे। लो प्यारे बच्चों, तो परचेज रिटर्न की एंट्री करो बेटा। रिटर्न के साथ साथ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, परचेज का इफेक्ट भी कम होगा और सुरेश की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और जब लायबिलिटी कम हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, साइड बदल दो लायबिलिटी की। जब परचेज कम हो जाएगी बेटा, इसकी साइड भी बदल दो, लेकिन नाम लिखना परचेज रिटर्न। लो बेटा, सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न, being goods returned to सुरेश। लो प्यारे बच्चों, मैंने जर्नल एंट्री कर दी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, 10,000 की MRP की चीज आप वापस कर रहे हो, 10% ट्रेड डिस्काउंट इसमें भी डिडक्ट कर देना, यानी कि आपकी परचेज रिटर्न सिर्फ 9,000 रुपीज की है। यहां गलती का स्कोप बड़ा ज्यादा है तो इसलिए मैं लगा रहा हूं स्टार बेटा, स्टार। स्टार मतलब गलती का स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत केयरफुली करना है ऐसी चीजों को आपने। लो बेटा, थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलता क्या है बेटा, बाबू बोलता है पेड टू सुरेश 79500 इन द फुल सेटलमेंट।
बेटा सुरेश को आपने फाइनल सेटलमेंट में कितने पैसे दे दिए? 79500। सोचो तो सही, देने कितने थे बेटा? 90,000 देने थे। ठीक है जी, 9,000 का सामान वापस दे दिया। देने कितने थे? 90,000। 9,000 का सामान वापस दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। कितने देने हैं अभी भी? 81,000। और बोलता क्या है बेटा कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपने 79500 दे दिए। आपने सुरेश को कहा सुरेश आज खाता निकाल ही ले, तू बता मैंने कितने पैसे देने? सुरेश ने कहा 81,000। तू 90,000 का सामान दे गया था और उसके बाद तूने 9,000 रुपए का सामान वापिस भी कर दिया। अभी तूने 81,000 रुपए देने हैं मेरे बिजनेस के। आपने बेटा 79500 दी और पूरी सेटलमेंट कर दी मेरे प्यारे बच्चों। क्या सुरेश को बुक से खत्म करना है बेटा? बिल्कुल खत्म करना है। क्या करूं बेटा? डेबिट कर दो, बुक से खत्म करना है उसको। क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो, बुक से खत्म हो जाएगा क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर था ये, बुक से खत्म करना है इसको। कैसे करूं बेटा? कैसे इसका इफेक्ट जीरो करूं? डेबिट कर दो बेटा। लो कितनी अमाउंट से? 81,000 से बेटा। आपने कितने दिए मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ 79500। जेब से कैश गया? बिल्कुल गया। कैश जाना मतलब क्रेडिट? बिल्कुल जी, कैश जाना मतलब क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों कैश कितना गया? 79500। याद करो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर डेबिट का एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट जरूर होता है। 81,000 के डेबिट के ऐसे नहीं हो सकता बेटा 79500 क्रेडिट हो। तो बेटा क्रेडिट तो होगा बराबर अमाउंट का। मेरे प्यारे बच्चों आपको फायदा हुआ, देना था 81,000, 79500 में काम चल गया। 1,500 रुपए का फायदा हुआ। इस फायदे का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरे प्यारे बच्चों आपको डिस्काउंट रिसीव हुई है। सुरेश ने कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट दे दी है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और याद भी कर लो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सारे इनकम सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं। और देख लो बेटा यहां डिस्काउंट क्रेडिट ही हो रही है क्योंकि बैलेंस ही क्रेडिट में आ रहा था। लो जी, बीइंग कैश पेड टू सुरेश। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमारी ये जर्नल एंट्री भी बिल्कुल फिनिश हो जाती है। लो बेटा आगे की बात करते हैं, एक नया एग्जाम्पल भी स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों अब सेल से रिलेटेड बात करेंगे, परचेज से रिलेटेड बात कर दी, फटाफट से सेल से रिलेटेड बातें करते हैं। लो बेटा मैं रब करता हूं इतने पोर्शन को। एक काम करते हैं बेटा, फॉर्मेट छोड़ देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट यही इस्तेमाल कर लेंगे। आप बेटा नोट करते जाना मुझे पोस्ट करके सारी चीजों को। लो आज का एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों। लो बच्चों मैंने एक और एग्जाम्पल फ्रेम कर दिया है बेटा, बहुत अच्छा सा। जैसे अभी हमने सारी बातें परचेस के लिए की थी प्यारे बच्चों, वैसे ही सारी बातें अब सेल के लिए करना स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं फिर बोलूंगा यहाँ पर सबसे काम की जर्नल एंट्री नंबर 2 है, बहुत ध्यान से करना। फर्स्ट और थर्ड सब हो जाती हैं बेटा। लो जी बात करते हैं बेटा, कहता है सोल्ड गुड्स टू महेश ऑफ ₹60,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। बेटा आपने महेश को सामान बेचा है 60,000 का।
बाबू 60,000 का सामान बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट है सिर्फ 20%। लो प्यारे बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, 60,000 का 20%, दैट मीन्स 12,000। तो बेटा आपने सामान बेचा कायदे से कितने का है? 48,000 रुपीज का। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी अकाउंट्स में शो नहीं होती, इसका कोई भी बेटा रिकॉर्ड नहीं होता। लो बेटा लो, इसका सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो बेटा इट इज अ सिंपल सेल्स ट्रांजैक्शन। महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा महेश डेबिट कर दिया, आपने सामान बेचा है बेटा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश, बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश। लो बच्चों, बेटा कितने रुपए का सामान बेचा है आपने? 48,000 रुपीज का सामान बेचा है बेटा आपने महेश को। लो प्यारे बच्चों, मैंने कर दिया है बेटा डेबिट। लो आगे बढ़ो बेटा, सेकेंड जर्नल एंट्री कहता है गुड्स रिटर्न्ड बाय महेश ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000। दैट सिंपली मीन्स बेटा कि महेश ने क्या करा? 5,000 रुपए की एमआरपी का सामान वापस कर दिया। और महेश आया, महेश ने कहा मनीष कितने पैसे देने हैं आपके? मैंने कहा जी 48,000 देने हैं, कल ले गए थे आप सामान, 48,000 देने हैं। उसने कहा लो जी ये 5,000 का तो सामान वापस आ गया, बाकी मैं दे दूंगा। मैंने कहा ओ भाई मेरे बात सुन, कल जब मैंने तुझे सामान बेचा 60,000 की एमआरपी का, तो आपने मुझसे 20% ट्रेड डिस्काउंट कराई, तो मैंने कायदे से आपको 48,000 का सामान बेचा। आज आप कह रहे हो ये 5,000 रुपए की एमआरपी का सामान वापस करके कि आपने मेरे 43,000 देने हैं। मैंने कहा सर दोनों जगह फायदा उठाओगे क्या? जब गुड्स खरीदने आते हो तो अब ट्रेड डिस्काउंट लेते हो, जब रिटर्न करने आते हो तो ट्रेड डिस्काउंट भूल जाते हो क्या? क्या क्वांटिटी की वजह से आपने मुझसे डिस्काउंट नहीं ली थी कल 20%? महेश ने कहा ली तो थी। तो मैंने कहा रिटर्न के टाइम भी तो लगाओ ना वो बात। आप ऐसे थोड़ी करोगे कि दोनों जगह फायदा उठाने की कोशिश करोगे। सेल में डिस्काउंट का फायदा उठा लो और अगले दिन आकर कुछ सामान वापस कर जाओ, तो 20% तो आपने घर बैठे बैठे ही कमा लिया मुझसे। जो 20% मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिए तो आपने घर बैठे बैठे कमाई कर ली मुझसे। ऐसे करोगे क्या? तो महेश को बहुत समझाने के बाद यह बात समझ में आई कि उसने मुझे 5,000 रुपए का सामान वापस नहीं करा। मेरे प्यारे बच्चों, कायदे से इसका 20% डिडक्ट करने के बाद जो बचा उसने मुझे सिर्फ 4,000 का सामान वापस करा। तो बेटा रिटर्न के टाइम पर भी तो ट्रेड डिस्काउंट वापस करोगे, ज्यादा समझदार थोड़ी बनोगे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुझे अब महेश से कुछ कम पैसे मिलेंगे? बिल्कुल बेटा, अब डेटर का इफेक्ट कुछ कम हो जाएगा क्योंकि बेटा कुछ सामान वापस आ गया। क्या सेल्स का भी इफेक्ट कम हो जाएगा? बिल्कुल बेटा, क्योंकि सेल्स रिटर्न हो गई है बेटा, कुछ सामान वापस आ गया। तो बेटा इन दोनों का इफेक्ट कम करने के लिए क्या करो? साइड अपोजिट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो महेश, ठीक है ना। और सेल्स डेबिट कर दो बेटा, नाम सेल्स मत लिखना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट में लिखो बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय महेश। लो मेरे प्यारे बच्चों, कितने का सामान वापस आया? मैं कैलकुलेशन कर चुका हूं, 4,000 रुपीज का सामान वापस आया है बेटा। लो जी बेटा, लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है पेड बाय महेश 43,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बेटा मैंने महेश से पैसे कितने लेने थे? सबसे पहले ये सोचो बेटा, लेने तो 48,000 थे बिल्कुल, लेकिन 4,000 का सामान भी वापस आ गया। लेने 48,000 थे, 4,000 का सामान वापस आ गया। बच्चों लेने कितने हैं? 44,000 रुपीज लेने हैं। और बोलता क्या है बेटा? पूरी सेटलमेंट में 43,000 रुपीज आए। क्या महेश बुक से खत्म होगा? बेटा बिल्कुल खत्म कर दो महेश को बुक से, बिल्कुल खत्म कर दो, पूरी सेटलमेंट हो चुकी है। बेटा आपने 44,000 लेने थे, जब महेश का इफेक्ट खत्म करोगे, पहले आपने डेबिट किया हुआ है बेटा, जब इफेक्ट खत्म करोगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है जी, कितने अमाउंट से क्रेडिट करूं? 44,000 लेने हैं बेटा। 44,000 में से आए कितने? 43,000 आए। क्या कैश आया? बिल्कुल कैश आया। कैश का आना बेटा लगा लो रियल अकाउंट का पूरा रूल, कैश अकाउंट डेबिट। कैश जब भी आएगा क्रेडिट, डेबिट होगा बेटा, जब भी जाएगा क्रेडिट होगा।
कितने रुपए आए? 43,000 रुपीज। क्या ऐसा हो सकता है बेटा अमाउंट में डिफरेंस हो? डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? नहीं हो सकता। हर डेबिट का एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट है, हर क्रेडिट का एक इक्वल अमाउंट का डेबिट है। मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस कहां आ रहा है? डेबिट साइड। बेटा लिख दो डिस्काउंट अलाउड। दैट मीन्स बेटा आपने महेश को 1,000 रुपए की डिस्काउंट दे दी। लेने तो थे 44,000 लेकिन महेश देकर कितने गया? सिर्फ 43,000। तो बेटा आपने 1,000 रुपए की डिस्काउंट ही तो दे दी उसको कायदे से। बीइंग कैश रिसीव्ड। बेटा आज मैंने ना एक भी जर्नल एंट्री में टोटल नहीं किया। टोटल आप कर रहे हो, मेरे पास स्पेस नहीं बचता बेटा टोटल का, तो ग्रैंड टोटल आप कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। लो मैं वैसे कर ही देता हूं, 96,000 हो रहा है इस जर्नल एंट्री में। तो ग्रैंड टोटल या टोटल जो आप लिखना चाहो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। लो बेटा, तो यहां पर मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 भी आज का खत्म हो जाता है बेटा। और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। लो जी रब कर रहा हूं मैं इसको बेटा, और एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको। लो बेटा अभी मैं बात क्या कर रहा हूं? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, कैश परचेजेस, उधार की परचेजेस, उधार पर सेल, कैश सेल, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। मैं इन्हीं को ही मिला मिला के चीजों को मुश्किल करी जा रहा हूं बेटा, और बाद में हम उनका सॉल्यूशन करके उनको इजी करी जा रहे हैं बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नल एंट्री इन्हीं से रिलेटेड आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक और केस समझते हैं बेटा, और मुश्किल करते हैं बेटा, और फिर उसको बेटा बहुत आराम से निकाल कर लेकर आएंगे उसका सॉल्यूशन, और इजी कर देंगे उसको। मेरे प्यारे बच्चों समुंदर की पूरी गहराई टच करके आनी है आपको, घबराना मत बेटा, ठीक है ना। मुश्किल कोई चीज है घबराना मत, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा मैं उसको आसान ना कर दूं आपके लिए। तो प्यारे बच्चों घबराना मत। अभी एक और केस पढ़ते हैं, थोड़ा मुश्किल करते हैं चीजों को। लो लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं आपके सामने। एक नया एग्जाम्पल, बहुत कमाल का एग्जाम्पल। मैंने क्या लिखा? परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल ऑफ ₹90,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली 40% एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारी परचेज उधार है, बहुत सारी नगद है, ट्रेड डिस्काउंट की बात है, कैश डिस्काउंट की बात है। बहुत कमाल का एग्जाम्पल है अपने आप में आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत आराम से चीजों को समझेंगे, कैलकुलेशन समझते हैं। हुआ क्या है बेटा? बेटा आपने कपिल से सामान खरीदा है 90,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपके लिए कोई नई बात नहीं है बेटा, फटाफट से कर दो। 90,000 का हमने सामान खरीदा है बेटा एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा 18,000 की ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है जी। क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं शो करते हैं बेटा? नहीं, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। यानी कि सिंपली बेटा आपकी परचेजेस है कितने की? 72,000 की परचेजेस है। मेरे प्यारे बच्चों काम की बात सुनना, 72,000 की परचेजेस हैं। कहता है पेड इमीडिएटली 40%। आपने कपिल को क्या किया बेटा? सारा उधार नहीं किया आपने। कहता 40% पैसे तो आज आपने अभी दे दिए बेटा, इमीडिएटली अभी दे दिए 40% पैसे।
तो बेटा मेरी परचेजेस थी कितने की, मेरी परचेजेस थी 72,000 की। बाबू क्या कहता है, कहता 40% अभी दे दिए, यानी कि बेटा 60% उधार खरीदा, 60% क्रेडिट परचेजेस हैं बेटा, और 40% मेरे प्यारे बच्चों ये कैश परचेजेस है। ठीक है जी, आपको पता है क्रेडिट परचेजेस की एंट्री, नाम लिखो बेटा, नाम लिखते हैं ना हम क्रेडिट परचेजेस में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कपिल। ठीक है जी, और कैश करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जाएगा जेब से। बेटा यहां कंबाइंड एंट्री है, इसे हमने देखो लोग इसको बोलते हैं प्यार से कंबाइंड एंट्री कर दो, दोनों चीजों की, कैश भी है और उधार भी है, कंबाइंड एंट्री कर दो। ठीक है ना, मैं इसको प्यार से बोलता हूं कॉम्बो एंट्री, कॉम्बो। ठीक है ना, कंबाइंड एंट्री को प्यार से हम बोलेंगे कॉम्बो एंट्री करेंगे बेटा। चलो आज कॉम्बो एंट्री भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 40% की कैश परचेजेस हैं, देख लो लिखा तो हुआ है बेटा। बाबू 90,000 की परचेजेस करी थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, इसका यूज सिर्फ कैलकुलेशन के लिए किया बेटा। दैट मींस मेरी परचेजेस है कितने की, सिर्फ 72,000 की। कहता है बेटा 40% अभी पे कर दिया, अभी मेरे प्यारे बच्चों। दैट सिंपली मींस कि 40% की जो परचेजेस है वो बेटा कैश परचेजेस हैं, अभी दे दिया आपने कपिल को 40%, और 60% बेटा ये उधार कर दिया। और आपको पता है कि आपने 40% क्यों दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप ये 2% कैश डिस्काउंट अवेल करना चाहते थे। क्वेश्चन ने बोला भी कि आपने क्या करा, उसको भी 40% दे दिया क्योंकि आप 2% कैश डिस्काउंट अवेल करना चाहते थे। याद करो कैश डिस्काउंट का लॉजिक आपको क्या बताया मैंने आज तक पिछले एग्जांपल्स में। मैंने हमेशा ये बोला है बेटा, कैश डिस्काउंट हमेशा इमीडिएट और प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दी जाती है या ली जाती है बेटा। ठीक है ना, किसी ने आपको क्या कहा, कपिल ने आपको कहा अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो मैं 2% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। आपने कहा लेकिन मेरे पास 40% के ही पैसे होंगे। उसने कहा ठीक है, अभी आप 40% की पेमेंट करो और 2% मुझसे कैश डिस्काउंट ले लो, और बचे हुए 60% ये उधार चल रहा है बेटा। कैश डिस्काउंट कभी उधार की चीज पे नहीं मिलती, कैश डिस्काउंट सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि आप आज पैसे दे रहे हो बेटा। तो जितने पैसे आपने आज दिए हैं बेटा, सिर्फ कैश डिस्काउंट उसी पर अवेल कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। उधार की चीज पे कैसी कैश डिस्काउंट, नाम ही क्या, कैश डिस्काउंट बेटा, कैश डिस्काउंट नाम देखो क्या है बेटा। ठीक है ना, तो बेटा अगर आप नगद पेमेंट कर रहे हो या नगद रिसीव कर रहे हो तो आप किसी को देते हो बेटा, या तो आप रिसीव करते हो बेटा। ठीक है ना, ऐसे कोई किसी को नहीं देता। तो बेटा पहले ये देखो 40% पेमेंट थी कितनी और 60% पेमेंट थी कितनी। अगर मैं इसका 40% कैलकुलेट करूं, 72,000 का 40% मैं कैलकुलेट कर दूं मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, 28,800 रुपीज, और 60% कैलकुलेट करें हम तो ये आएगा 43,200 रुपीज। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने कैलकुलेशन कर दी है आपके लिए बेटा। 60% ये तो उधार की परचेजेस है, कैश परचेजेस हैं कितने की बेटा, 288,000 की। लेकिन बेटा आपको इतनी पेमेंट करनी नहीं पड़ी क्योंकि आपको मिल क्या गई बेटा, 2% कैश डिस्काउंट मिल गई। मेरी कैश परचेजेस थी कितने की बेटा, 40% थी। ठीक है ना, 40% आता क्या, 288,000। परचेज तो आपने इतने की करी बेटा, लेकिन कपिल ने क्या करा, आपको 2% डिस्काउंट दे दी बेटा। इसका 2% कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 576। मेरे प्यारे बच्चों कैश डिस्काउंट आपको मिल गई है 576। तो बेटा आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ी होगी, आपको पेमेंट करनी पड़ी होगी सिर्फ 28,224 रुपीज बेटा। और जबकि गुड्स कितने के आए होंगे कैश में, 288,000 के, और ये उधार आए होंगे बेटा, ये गुड्स उधार आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ अभी तक कैलकुलेशन करी, कोई जर्नल एंट्री नहीं करी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कैलकुलेशन कैसे करी बेटा। देखो चीजों को बहुत आराम से समझो, कॉम्प्लेक्स मत करो बेटा। 90,000 के आपने गुड्स परचेज करे हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट देने का सीक्वेंस जो मर्जी हो, हमेशा मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले लगाते हैं बेटा। 90,000 का आपने सामान खरीदा, क्योंकि आपने बल्क में सामान खरीदा तो क्वांटिटी डिस्काउंट आपको मिली 20%। ठीक है जी, आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट अवेल कर ली, यानी कि आपकी परचेजेस हैं कितने की, सिर्फ 72,000 की।
बेटा बोलता है 40% आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी, अभी हाथों हाथ पेमेंट दे दी बेटा 40%, यानी कि बेटा 40% क्या है बेटा, 40% कैश परचेजेस करी, अभी दी ना पेमेंट आपने, तो बेटा 60% क्या है बेटा, ये उधार की परचेज है। क्या कैश डिस्काउंट उधार की परचेज पे मिलता है? नहीं बेटा, नाम ही कैश परचेजेस है। मैंने 60% कैलकुलेट करा, ये मेरी उधार की परचेज है बेटा 43200, और बेटा जितनी कैश परचेजेस है 40% ये अमाउंट कैलकुलेट करा। क्या आपको ये अमाउंट पे करना पड़ा होगा बेटा कपिल को? नहीं बेटा, ये अमाउंट पे नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि उसने 2% की आपको सीडी दी है। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट दिया है बेटा 2% का, तो मैंने इसका 2% कैलकुलेट करा, यानी कि बेटा मैंने पे कितना करा होगा कपिल को, 28224 रुपीज। क्या मेरे को इसकी कंबाइंड एंट्री करनी है? बिल्कुल करनी है। क्या सीख पाएंगे बच्चे? मेरे प्यारे बच्चों, मुश्किल क्या है, आप सीख चुके हो, घबराओ मत। देखो सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, परचेज करिए, परचेज अकाउंट डेबिट, वेरी वेरी गुड। क्या उधार करी है? करी है, उधार में नाम आता है, लिख दो बेटा टू कपिल। क्या कैश भी करी है? बिल्कुल करी है, कैश में कैश जाता है, बिल्कुल जाता है बेटा। कैश का जाना मतलब क्रेडिट कर दो कैश अकाउंट को, कर दो प्यारे बच्चों कैश को। लो अब समझो बेटा, परचेज करी कितने की है? 72,000 की, ठीक है जी। उधार जितनी करी है नाम के सामने लिख दो बेटा 43200। नगद करी कितने की बेटा? करी तो 28800 की, लेकिन क्या नगद पे करा आपने? बेटा यहां लिखा टू कैश अकाउंट, ये वो कैश है जो जेब से गया होगा। जब भी कैश जाता है क्रेडिट होता है बेटा। जेब से कैश कितना गया? जेब से कैश कितना गया? 28224, लेकिन परचेस तो ज्यादा थी ना बेटा, परचेस तो थी 28800 की। बेटा आपको कैश डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट का मिलना एक फायदा होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट का मिलना हमेशा क्रेडिट होता है। याद कर लो नॉमिनल अकाउंट का रूल 576। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये है जर्नल एंट्री, और मैं क्या कर रहा हूं, नरेशन लिख रहा हूं, बीइंग गुड्स परचेज्ड। एक बार दोबारा से जर्नल एंट्री पे एनालिसिस। मैंने बेटा सबसे पहले रफ में कैलकुलेशन करी, इसकी कैलकुलेशन को ही बहुत आराम से हैंडल करना है बेटा। कैलकुलेशन अगर आपने बिल्कुल ठीक करी है, जर्नल एंट्री बनाने में तो एक मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट भी। बेटा सबसे पहले देखो परचेजेस हुई है, परचेज अकाउंट है बेटा। उधार हुई है बेटा टू कपिल, बेटा कैश हुई है टू कैश, ठीक है ना, कपिल क्रेडिटर आ गया, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग करते तो बेटा देखो अलग अलग भी कर सकते थे, ठीक है ना। मैं अलग अलग करके दिखा दूं, ये लो, दो अलग अलग जर्नल एंट्री भी करते। परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल, मैंने उधार खरीदा कपिल से, कितना? 43200, ठीक है, वेरी गुड। क्या मैंने नगद भी खरीदा? मैंने नगद भी खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने नगद खरीदा। बेटा खरीदा तो है 28800 का, लेकिन कैश कितना दिया? 28224। क्या मुझे कुछ डिस्काउंट दी कपिल ने? बिल्कुल दी बेटा, तो लिख दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 576। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, हम यहां पर दो एंट्री नहीं करेंगे। कर सकते हैं बेटा, क्या लेकिन हमें सीखना है ऐसा इतना आसान काम ना बेटा। कंबाइंड एंट्री सीखो, कॉम्बो सीखो बेटा, कि हम कंबाइंड कैसे कर सकते हैं दोनों जर्नल एंट्री को। आपकी परचेजेस 72,000 की है, कुछ नगद कुछ उधार। मेरे प्यारे बच्चों कर दो ना परचेज को डेबिट 72,000 से। कुछ नगद है, बिल्कुल कुछ नगद है, नगद में नगद जाएगा बेटा, उधार में क्रेडिटर का नाम आएगा। तो कपिल से खरीदा, कैश खरीदा, लिख दो। क्या बेटा कैश देना पड़ा 28800 का? नहीं बेटा, कैश तो नहीं देना पड़ा पूरा, कैश तो आपने कम ही दिया है, 28224 दिया है। कुछ आपको डिस्काउंट दे दिया कपिल ने, 2% कैश डिस्काउंट दी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको डिस्काउंट रिसीव हुई है, एक इनकम है, क्रेडिट कर देना। ये है पूरा एनालिसिस इस जर्नल एंट्री पर। लो प्यारे बच्चों, आज एक और लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, सेल्स से रिलेटेड बात करेंगे बेटा, और फिर आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। ऐसी ही कुछ जर्नल एंट्रीज आपको होमवर्क भी दूंगा बच्चों। लो रब करता हूं मैं बेटा। मैंने विदाउट फॉर्मेट एंट्री कर दी थी बेटा,
आप लेकिन पूरा फॉर्मेट बनाना, पूरी नरेशन लिखना बेटा, ठीक है ना, मेरी तरह मत करना बेटा जल्दबाजी में, ठीक है, मुझे समझाने में क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए मैं जर्नल एंट्री में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। लो जी मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट से नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, आज का एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे साथ साथ। लो प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा, एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर दिया है बेटा, हम सॉल्यूशन करते हैं इस नए एग्जाम्पल का भी। बेटा जैसी बात मैंने अभी परचेज के लिए करी थी, बिल्कुल वैसी ही बात मैंने सेल्स के लिए भी लिख दी है। तो बेटा आपने सेल करी है रवि को कितनी बेटा, 36,000 रुपीज की, ठीक है जी। आपने रवि को सामान बेचा बेटा 36,000 रुपए का। बेटा बोलता है ट्रेड डिस्काउंट आपने 20% दी, तो बेटा रवि को 36,000 का सामान बेचा बेटा 72,000, 20% का ट्रेड डिस्काउंट आपने दे दिया। बेटा ट्रेड डिस्काउंट कायदे से कहीं नहीं दिखाना, दैट सिंपली मीन्स कि आपकी सेल 28800 की है, ठीक है जी, आपकी सेल है बेटा 28800 की। मेरे प्यारे बच्चों आगे कुछ बोलता है, बेटा कुछ मेरी सेल नगद है कुछ उधार है। बोला बेटा रवि ने हाथों हाथ इमीडिएटली दे दिया आपको 10% ऑफ द अमाउंट, 10% आपको अभी दे दिया बेटा, यानी कि 28800 का 10%, बेटा ये 10% तो अभी दे दिया। तो बेटा 90% क्या, 90% अमाउंट उधार है। आप 90% कैलकुलेट कर लेना बेटा, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, यानी कि ये तो मेरी कैश सेल्स है बेटा, और मेरे प्यारे बच्चों ये जो सेल्स है मेरी ये उधार सेल्स है, ठीक है ना। उसने बोला आपने सेल करी 36,000 की, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया बेटा, यानी कि मेरी सेल तो इतनी है, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं नहीं जाता बेटा, मैंने इतनी सेल करी। लेकिन वो बोलता है 10% रवि अभी पैसे देके चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कैश सेल्स कितनी है बेटा, 2880 की, और बेटा क्रेडिट सेल्स कितनी है बेटा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट की 90% मेरी क्रेडिट सेल्स है, ठीक है जी। बेटा ये कैश सेल्स क्यों हुई रवि को, क्योंकि एक लालच दे दिया आपने रवि को कहा कि अगर आज ही पेमेंट करोगे, अभी पेमेंट करोगे, मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा 5% की। मेरे प्यारे बच्चों क्या आपने उसको 5% कैश डिस्काउंट दिया, तो क्या रवि ने आपको पूरी अमाउंट पे करी होगी, नहीं बेटा, सीडी काट के पेमेंट करी है बेटा, सीडी 5% है बेटा, 144 का कैश डिस्काउंट आपने उसको दे दिया है। लो प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों रवि ने आपको पेमेंट कितनी करी होगी, 2636 की, आपने डिस्काउंट कितने की दिया है बेटा, 144 की, और बेटा वो कैश में सामान कितने लेकर गया, 2880 का, और उधार में सामान कितना लेकर गया, 25920 का। मेरे प्यारे बच्चों बस इसी चीज को आपने जर्नल एंट्री की शक्ल देनी है, कंबाइंड एंट्री करेंगे। क्या आपने सेल्स करी, बिल्कुल, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, याद कर लो नॉमिनल अकाउंट का रूल। टू सेल्स अकाउंट कितने की सेल करी बेटा आपने, 28,800, 28,800 रुपए की आपने सेल्स करी। क्या सब नगद करी बेटा, नहीं, कुछ कैश भी आया, कुछ उधार भी आया बेटा। जब उधार सेल करता है तो पर्सन का नाम डेबिट कर देते हैं बेटा, रवि को आपने बेटा उधार बेचा है, कितने रुपए का सामान उधार बेचा है, 25,920 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने 25,920 रुपए का सामान बेटा उसको उधार बेचा है, लेकिन कुछ नगद भी बेचा है। नगद बेचने से कैश आया होगा, बिल्कुल आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना सामान आया है बेटा,
देखो बेटा, बेचा तो बहुत सारा है लेकिन नगद आया कम है बेटा। नगद कितना आया? 2636 रुपीज कैश आए बेटा। बाबू बाकी बाकी आपने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है बेटा रवि को। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया बेटा आपने? सीडी काटी थी बेटा 144 की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी जर्नल एंट्री बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि। लो बेटा, अभी आपको करना क्या है होमवर्क में? बेटा आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको अभी होमवर्क दे रहा हूं बेटा। तो आज आपके लिए होमवर्क कुछ बढ़ गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होमवर्क करके लाएंगे बेटा, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बेटा ऐसे ही करने के लिए। लो एक बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 ये होमवर्क है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2,
लो बच्चों, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं होमवर्क, और बेटा आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 2 3। बेटा इसके सॉल्यूशन आप अपने ग्रुप में भेज देंगे मुझे, कोई समस्या रह जाएगी तो बेटा बताना मुझे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।